हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की श्रृंखला में। तो हम लोग गणित विषय सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स, जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 7, जिसका नाम है क्रमचय और संचय। इसी को इंग्लिश में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 4 तक कर चुके हैं। आज के इस भाग में जो हम लोग करने वाले हैं वो भाग संख्या 5 करने वाले हैं। तो आप सब मेरे साथ कॉपी और कलम निकाल कर बैठ जाइए और पढ़ाई करते रहिए। तो पिछले भाग में हम लोगों ने जो सीखा था वो प्रश्नावली 7.2 के जितने प्रश्न थे, जो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस थे, उनको हम सब ने मिलकर हल किया था। आज के इस भाग में हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे क्या कि जो परमुटेशन है NPR के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। NPR बताए थे किसको डिनोट करते हैं, परमुटेशन, जब हमारे पास टोटल n हो और r को लेकर हम परमुटेशन कर रहे हो, क्रमचय लिख रहे हो, तो उसको NPR लिखते हैं। तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अब बटा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर टोटल का फैक्टोरियल। ये जो सिंबल है ई, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं या क्रम गुणित भी पढ़ते हैं। और जहाँ r है वो 0 से बड़ा है और या बराबर है और n से छोटा या बराबर है। उसके बाद जो हम लोग सीखेंगे प्रमेय 2, 3, 4 सीखेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल 9, 10, 11 को करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर NPR के लिए सूत्र की व्युत्पत्ति। तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय 1 पिछले भाग में, उसमें हमने ये देखा था। आइए हम उस अवस्था पर वापस चले जहां हमने निम्नलिखित ज्ञात किया था। उसमें हमने NPR ज्ञात किया था, एक एक घटते चला जा रहा था, n इंटू n माइनस 1 इंटू ऐसे करके n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट, ये हो जा रहा था n माइनस r माइनस 1। लास्ट वाला टर्म जब इसको ब्रैकेट हटा रहे थे तो ये हो जा रहा था n माइनस r प्लस 1। ये हमने ज्ञात किया था, ठीक है। इसके पिछले वाले भाग में जस्ट पेपर में एक था परमुटेशंस का, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंश और हर में, अर्थात ऊपर और नीचे, अंश मतलब ए ऊपर वाला पार्ट, हर मतलब ए नीचे वाला पार्ट, यही ना होता है अंश बटा हर, ठीक है। तो इसके अंश और हर में क्या करते हैं, n माइनस r माइनस 1 डॉट 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 एक एक कम करते हुए 3 गुना 2 गुना 1 से गुना कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से NPR तो ये हमें यहाँ लिखा हुआ है, तो NPR ये जितना लिखा हुआ है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस r प्लस 1, ये यहाँ तक लिख दिए। और हम क्या किए, ये जो पार्ट अभी लिख रहे हैं इसको हमने यहाँ गुना कर दिया ऊपर और नीचे। तो इसको हमने क्या किया, ऊपर और नीचे गुना कर दिया। तो अब क्या होगा, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये देखो एक एक कर घटते जा रहा है, n से शुरू हो रहा है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे करते 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 एक टर्म आ गया जो लास्ट का तीसरा टर्म होगा, वो 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे ही घटते जा रहा है। तो यही तो होता है फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब यही ना होता है कि प्राकृत संख्या उनका गुणनफल होता है जो n से शुरू होता है और घटते घटते 1 तक आ जाता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बन गया हमारा n फैक्टोरियल। और देखो इसमें है n माइनस r और यहाँ पे n माइनस r एक एक कर घट रहा है, n माइनस r, फिर हो गया n माइनस r माइनस 1। तो यहाँ तक एक टर्म है और एक एक घट रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये भी तो फैक्टोरियल ही है क्योंकि एक एक भी घट रहा है, सब गुना में है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि NPR बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r का फैक्टोरियल। यह बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, इस पर काफ़ी सवाल बनेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार NPR बराबर क्या हो गया, n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, जहाँ जो r है वो 0 से बड़ा है और n से छोटा या बराबर है। यह NPR पहले से अधिक सुविधाजनक व्यंजक है, बहुत आसान है। देखो अगर जब हम क्या करें, r बराबर n कर देंगे, एक केस की हम चर्चा करते हैं, जब r बराबर क्या हो जाए, n हो जाए, तो क्या हो जाएगा n माइनस r, अर्थात r माइनस r हो जाएगा। और इसका फैक्टोरियल करेंगे तो r माइनस r 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, इसके पिछले क्लास में बताए थे 1 होता है। तो ऊपर तो था n फैक्टोरियल और नीचे हो गया 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से भाग लगाएंगे तो इतना ही होगा ना n फैक्टोरियल। तो यहाँ तक समझ गए। अब हमारे पास प्रमेय 2 है जो बोल रहा है n विभिन्न वस्तुओं में से
एन विभिन्न माने बहुत सारा वस्तु है, एन माने एन अलग अलग प्रकार के वस्तु हैं, ठीक है। एन विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तुओं को लेकर हम एक समय में उसमें से जो एन टोटल वस्तु था ना अलग अलग प्रकार का, उसमें से हमने क्या किया, आर ले लिया एक समय में, ठीक है। और लेकर बने क्रमचयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, और कंडीशन दे दिया है जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, हम वस्तु को पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन कर सकते हैं, तो वह जो होगी वह कितना होगी, n टू द पावर r, n के पावर r, जहाँ n क्या है, विभिन्न वस्तुओं बहुत सारा वस्तु है, जो टोटल वस्तु है वो है, और r क्या है, एक समय में हम उसमें से कितना ले रहे हैं उसकी संख्या है। तो अगर पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो टोटल जो क्रमचय बनेगा वो कितना बनेगा, n टू द पावर r। ये समझ गए। जैसे में देखो एक एग्जांपल है, नंबर NUMBER शब्द के अक्षरों में से 3 अक्षर वाले चयनित शब्दों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। यह कब की बात है भैया, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तब हम ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। NPR अपॉन n फैक्टोरियल अब बाटा n माइनस r का फैक्टोरियल। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो तब ए वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बाबू। तो देखो नंबर शब्द के अक्षरों में 3 अक्षर वाले चयनित शब्दों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो टोटल इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, नंबर में टोटल लेटर कितने हैं, 6। कितना शब्द लेना है बाबू, 3, अर्थात यहाँ जो n का वैल्यू है वह कितना है, 6, और यहाँ p लिख देंगे, परमुटेशन बना रहे हैं तो, और कितना ले रहे हैं, 3, तो 6p3, तो यह क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल अब बाटा 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही ना होगा। इन दोनों को घटा के आप फैक्टोरियल कर देते हैं, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 का फैक्टोरियल, और ऊपर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो यह कितना हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल, अब बाटा नीचे में है 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो यह कितना हो जाएगा, 6 × 30 30 चौका 120, अर्थात 120 टोटल संख्या बनेंगे, ठीक है। अब देखो इसी प्रश्न में अगर ये कह दिया जाए कि हमारे पास जो पुनरावृत्ति हो रही है उसकी अनुमति है, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यह 120 कब बन रहा था, जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं था। लेकिन अगर हम कह दें कि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो जो अभिष्ट संख्या बनेगा यही ऊपर वाला फॉर्मूला के अनुसार बनेगा, तो n टू द पावर r, n के वैल्यू कितना है 6 और r का वैल्यू कितना है 3, तो 6 के पावर 3 कर देंगे। इसका मतलब होता है 6 गुना 6 गुना 6, 6 के पावर 3 का मतलब होता है कि 6 को 3 बार गुना किया गया है, ये नहीं कि 6 में 3 से गुना कर दिए, ठीक है। तो 6 छक 36, 36 छक 216, 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ गए। अब हमारे पास प्रमेय 3 है जो बोल रहा है इन वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, इन वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहाँ p वस्तुएं समान प्रकार की हैं और शेष भिन्न प्रकार की हैं, तो उस कंडीशन में n फैक्टोरियल अब बाटा p फैक्टोरियल हो जाता है। अगर p माने p जो वस्तु है वो एक ही प्रकार के हैं, हो सकता है एक ही प्रकार के उसमें लेटर मिल जाए, एक ही प्रकार के नाम मिल जाए, तो वो है यहाँ पे p, और टोटल जो है n जो है टोटल वस्तु है, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का जो बनेगा क्रमचय वो कितना बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। आगे का हमारा जो प्रमेय है वो बोल रहा है n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या कितनी होगी, n फैक्टोरियल अपॉन p1 के फैक्टोरियल, p2 के फैक्टोरियल और डॉट 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 pk के फैक्टोरियल, ऐसे बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि एक प्रकार माने एक ही प्रकार के कुछ लेटर हैं, फिर दूसरे प्रकार के और कुछ लेटर हैं, तो ऐसे हम करते जाएंगे। जहाँ पे जो p1 क्या है, p1 वस्तुएं एक ही प्रकार की है, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, उसी तरह pk वस्तुएं केवल प्रकार की है और शेष यदि कोई है तो विभिन्न प्रकार की है, यही मतलब हुआ इसका। तो इसको आप जो प्रमेय 2 है 3 है 4 है और प्रमेय 1 है उसको आपको याद करके रखना है उसका रिजल्ट। अब देखो उदाहरण संख्या 9 है हमारे पास, जो बोल रहा है इलाहाबाद लिखा हुआ है ALLAHABAD शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप देखो टोटल कितने लेटर हैं, तो टोटल इसमें काउंट करो बाबू, टोटल इसमें कितने लेटर हैं, टोटल ये 9 लेटर हैं।
9 गो लेटर हैं, जिसमें से देखो अभी तो हम पढ़े हैं इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में कि अगर टोटल n फैक्टोरियल हो गया और p1 वस्तुएं एक प्रकार की हैं तो p1 फैक्टोरियल से भाग लगा देते थे। p2 जो है दूसरे प्रकार की वस्तुएं का संख्या है तो हम p2 से भाग लगा देते थे। ऐसे pk करके जो वस्तुएं थी वो क्यों प्रकार की थी तो उससे हम भाग लगा देते थे। सेम वैसा ही करेंगे, इसी फार्मूला से हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 9 अक्षर हैं जिसमें a कितना बार है, जिनमें a 4 बार आया है। एक ए यहाँ है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 बार ए आया है। अब देखो और कोई रिपीट किया है अक्षर तो 2 बार एल आया है, यहाँ पे एल जो है ये 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार आया है तथा शेष विभिन्न प्रकार के हैं, मतलब एक एक बार आया है, अलग अलग टाइप है। तो जो विन्यास की अभिष्ट संख्या बनेगी वो कितना बनेगी, n फैक्टोरियल अर्थात 9 का फैक्टोरियल अब बटा यहाँ p1 का फैक्टोरियल करते थे इंटू p2 का फैक्टोरियल। तो p1 के जगह पर यहाँ 4 है अर्थात 4 बार आया है एक ही प्रकार के अक्षर, तो 4 फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे और l कितना बार आया है 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे। जब हम बाबू इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7560। समझ गए। अब हम बात करते हैं उदाहरण संख्या 10 के ऊपर। कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है और बताना है कि 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है और इसमें कंडीशन क्या है कि अंकों को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो आप पढ़े थे जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, एन पी आर बराबर एन का फैक्टोरियल अब बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 1 से 9 तक टोटल कितने संख्या होंगे 9, अर्थात n का जो वैल्यू है वह कितना है 9 और n माइनस आर का फैक्टोरियल करते थे तो n माइनस आर अर्थात 9 घटा कितना संख्या लेकर बना रहे हैं 4 अंक की संख्या बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 घटा 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 फैक्टोरियल, जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3024। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए आगे के हम सवाल में बढ़ते हैं। उदाहरण संख्या 11 है जो बोल रहा है 100 से 1000 के बीच, कहाँ से कहाँ तक 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। इसमें क्या है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो कितने होंगे भाई, ज्ञात कीजिए। तो देखो 100 से 1000 के बीच स्थित प्रत्येक संख्या एक 3 अंकीय संख्याएं हैं। अगर हम 100 से शुरू करें तो क्या होगा 101, उसके बाद 102, 103 ऐसे कर बढ़ते जाएंगे। ये कहाँ तक जाएंगे 1000 के बीच है अर्थात 999 तक, तो ये सब 3 अंक की संख्या है। ठीक है, तो प्रथम हम 6 अंकों के में से एक समय में 3 अंकों को लेकर बनाने वाले कर्मचारियों के साथ गणना कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने यहाँ डिजिट दिए हुए हैं बाबू 6 और हम सेलेक्ट कितना कर रहे हैं 3 अर्थात 6p3। लेकिन देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ना इसमें एक 0 भी शामिल है। तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऐसे संख्याएं बन जाए जिसके सैकड़ा के स्थान पर क्या हो 0 हो। तो जब सैकड़ा के स्थान पर 0 होगा तो वो संख्या कुछ इस तरह से होगी, मान लो 0, 1, 2। ये भी तो इसमें भी 3 अंक हैं, लेकिन ये वास्तविक में 3 अंक की संख्या नहीं है, ये 2 ही अंक की संख्या है, 12 केवल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक कंसीडर कर लिया है, 0 को भी कंसीडर किया था 6 में। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे देखो, परंतु इन कर्मचारियों में वो भी सम्मिलित हैं जिनमें 0 सैकड़े के स्थान पर है, जैसे में 092, 042, जिसमें तो एक्चुअली तो 3 अंक की संख्या नहीं है, ये 2 अंक की संख्या है। तो अतः अभिष्ट संख्या को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की 2 अंकीय संख्याओं के 6p3 में से घटाना पड़ेगा, तब न 3 अंक वाला संख्या मिलेगा। अब इन 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 0 को सैकड़े के स्थान पर स्थिर कर देते हैं और शेष 5 अंकों में से एक समय में 2 अंकों को लेकर बनने वाले पुनर्विन्यासों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो यह हम 0 जो था उसको हम हटा दिए, तो ये हमारे 5 टोटल बन गया। तो 5p2 इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे।
तो जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेगा 6p3 घटाओ 5p2, क्योंकि जो जीरो वाला जो सैकड़ा वाला स्थान पर था उसको हम घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6p3। तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है बाबू, NPR का ये होता है n फैक्टोरियल अब बटा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फॉर्मूला में पुट करो तो 6p3 है तो 6 का फैक्टोरियल अब बटा 6 में से क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल घटाओ, 5p2 है तो ऊपर 5 का फैक्टोरियल, अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का फैक्टोरियल। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 5 गुना 6, ये हो जाएगा घटाओ 4 गुना 5, तो 4 पचे 20, 20 छक 120, घटाओ 4 पचे 20, अर्थात 120 में से 20 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो जो हम लोग अगले भाग में सीखेंगे बाबू वो सीखेंगे उदाहरण संख्या 12, 13, 14, 15 और 16। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले भाग में। जय हिंद।